एक पूर्व अश्वेत स्नाइपर को फायरिंग रेंज पर तब तक उपहास का पात्र बनाया गया जब तक कि उसके गन शॉट्स ने अरबपतियों को अवाक नहीं कर दिया। मुझे लगता है कि आप गलत जगह पर आ गए हैं। सामान्य सेवा क्षेत्र पीछे की ओर है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। एक त्रुटिहीन सूट पहने हुए व्यक्ति ने 60 के दशक की डायने विल्सन को ध्यान से गूंथकर बनाए गए भूरे बालों और समय के निशानों वाले हाथों को देखकर अपनी अवमानना को नहीं छिपाया। वह अभिजात वर्ग के निशानेबाज क्लब के शानदार माहौल के बिल्कुल विपरीत थी। कोई गलती नहीं, डायने ने शांति से जवाब दिया और संगमरमर के काउंटर पर एक घिसा हुआ वीआईपी कार्ड रखा। मैं जनरल रॉबर्ट्स का विशेष अतिथि हूं। रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड की जांच की, जैसे कि यह एक स्पष्ट जालसाजी थी, जबकि लॉबी में विवेकपूर्ण हंसी गूंज रही थी। डिजाइनर सामरिक कपड़ों में पुरुषों का एक समूह बढ़ते मनोरंजन के साथ दृश्य देख रहा था। यह कार्ड 5 साल पहले समाप्त हो गया था। उसने 2 उंगलियों से इसे वापस देते हुए कहा, जैसे कि उसे संदूषण का डर था। इसके अलावा हमारा क्षेत्र उसकी स्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। डायने ने कार्ड वापस ले लिया। उसका चेहरा भाव शून्य था। वहां कुछ भी उसे आश्चर्यचकित नहीं कर रहा था, न ही तिरस्कार के भाव, न ही मुश्किल से छिपी हुई असुविधा, यहां तक कि उसके 40 साल के सैन्य कैरियर में छिपी हुई शत्रुता भी नहीं, जिसमें से 20 साल एक कुलीन स्नाइपर के रूप में उसने बदतर अभिव्यक्तियों का सामना किया। था एलीट मार्क्समैन क्लब एक आधुनिक मंदिर था जो विशेषाधिकारों को समर्पित था। यह एक अलग जगह पर स्थित था। इसकी कांच और स्टील की इमारत में देश की सबसे परिष्कृत शूटिंग रेंज थी। इसके सदस्यों को पूरे घरों की कीमत के बराबर वार्षिक शुल्क देना पड़ता था और उन्हें एक अनुमोदन समिति से गुजरना पड़ता था, जो शायद ही कभी किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करती थी जो समाज के उच्चतम वर्गों से संबंधित नहीं था। जनरल रॉबर्ट्स ने कल मेरी उपस्थिति की पुष्टि की। डायने पर जोर दिया कि आप अनिच्छा से सिस्टम की जांच कर सकती हैं। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर से परामर्श किया। उसकी बेचैनी आश्चर्य में बदल गई। ऐसा लगता है कि कोई आरक्षण है। वह अपनी झुंझलाहट को छिपाने में असमर्थ होकर बुदबुदाया, लेन 10 कृपया यहां हस्ताक्षर करें, जैसे डायने ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक अरबपति अलेक्जेंडर मॉर्गन से संपर्क किया और क्लब के बहुमत वाले शेयरधारक ने एक अनुकूलित सामरिक सूट पहना हुआ था जिसकी कीमत शायद एक कार से अधिक थी। क्या यह किसी तरह का मजाक है, डेरेक? उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। अपनी आवाज कम करने की जहमत नहीं उठाई। हमने कब से उसके जैसे लोगों को स्वीकार किया है, मिस्टर मॉर्गन। वह जनरल रॉबर्ट्स की अतिथि है। रिसेप्शनिस्ट ने स्पष्ट रूप से असहज रॉबर्ट्स और उनकी चैरिटीज को समझाया। मॉर्गन ने खारिज करते हुए जवाब दिया। पहले यह असमायोजित दिग्गजों के लिए कार्यक्रम था, अब यह। उसने डायने को ऊपर से नीचे तक जांचा। आप बंदूकें साफ करने के लिए क्या करते हैं? डायने ने उनकी आंखों से मुलाकात की। मैं उनका इस्तेमाल करता हूं, मिस्टर मॉर्गन। उसके जवाब से उनके चारों ओर बने समूह में खुलकर हंसी फूट पड़ी। डायने ने चुनौती पर सिर हिलाया, जिसका नाम काले फ्रांसीसी लेखक के नाम पर रखा गया था। यहां तक कि सबसे अनुभवी निशानेबाज भी उससे डरते थे। लगातार 10 सटीक निशाने, प्रत्येक निशाने पिछले निशाने के समान सटीक स्थिति में 500 मीटर पर लक्ष्य में एक छेद बनाते हुए। चुनौती को अभी तक किसी ने पूरा नहीं किया है, मॉर्गन ने जारी रखा। यदि आप सफल होते हैं तो मैं भी नहीं। यदि आप असफल होते हैं तो मैं पूरे साल के लिए उसकी ट्यूशन का भुगतान करूंगी। वह शरारती ढंग से मुस्कुराई। शौचालय की सफाई करने के लिए वापस जाओ। दर्शक फिर से हंसे। सेल फोन कैमरे उस क्षण को रिकॉर्ड करने लगे। आप बहुत अधिक दांव लगा रहे हैं, डायने ने आश्वस्त करते हुए उत्तर दिया। ओह, चिंता न करें, इसमें कोई जोखिम नहीं है। मॉर्गन ने और अधिक हंसी भड़काते हुए जवाब दिया। डेरेक, हमारे अतिथि के लिए एक बंदूक प्रदान करें, कुछ सरल जो वह संभाल सके। जैसे ही वे इंडोर क्षेत्र में पहुंचे, बड़े मुख्य हॉल में टिप्पणियां और तिरस्कार भरी निगाहें जारी रहीं। निशानेबाजों ने शानदार ढंग से सुसज्जित स्टेशनों पर अभ्यास किया। शर्त की खबर तेजी से फैली, जिससे उत्सुक दर्शक आकर्षित हुए। मुख्य प्रशिक्षक ट्रेवर पॉवेल ने अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ कहा, मिस्टर मॉर्गन, क्या आपको यकीन है कि यह समय और गोला बारूद की बर्बादी है? यह मनोरंजन है, ट्रेवर, और विनम्रता का एक सबक जो हमारे अतिथि को चाहिए। मॉर्गन ने उत्तर दिया। पॉवेल ने डायने को एक बुनियादी राइफल सौंपी जो स्पष्ट रूप से बेमेल थी। नियम सरल है, 10 शॉट, एक ही बिंदु, 500 मीटर।
कोई प्रश्न? डायने ने बंदूक की सावधानीपूर्वक जांच की। क्या मैं कुछ समायोजन कर सकता हूं? निश्चित रूप से, यदि आप जानते हैं कि पॉवेल ने सटीक परिचित आंदोलनों के साथ अपनी बाहों को पार करते हुए कैसे उपहास किया। डायने ने राइफल को ठीक करना शुरू कर दिया। उसके हाथ, जिन्हें क्लब में बहुत से लोग बहुत बूढ़े समझ रहे थे, उस उपकरण के हर विवरण को जानने वाले व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ हिल रहे थे। एक युवा निशानेबाज सोफिया चुन, जो एक राष्ट्रीय हाई स्कूल चैंपियन थी, वास्तविक रुचि के साथ देख रही थी। वे उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उसने अपने बगल में बैठे प्रशिक्षक से पूछा। क्योंकि उसके जैसे लोग ऐसी जगहों पर नहीं रहते हैं, उसने शुष्क रूप से उत्तर दिया। उस विशिष्ट क्लब में कोई नहीं जानता था कि जिन हाथों ने अब उस साधारण राइफल को एडजस्ट किया था, उन्होंने उन ऑपरेशनों में दर्जनों लोगों की जान बचाई थी, जो कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होंगे। कि उन शांत आंखों ने रेत के तूफानों और चांदनी रातों को देखा था। कि वह एक 60 वर्षीय महिला थी, जिसे वे केवल उसकी त्वचा के रंग और उसके सफेद बालों या मिशन के निशानों से आंकते थे, जो पूरे युद्धों के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देंगे। यदि पूर्वाग्रह और मोचन की यह कहानी आपके दिल को छू गई है, तो यह जानने के लिए सदस्यता अवश्य लें कि किसी को कम आंकने से अपमान एक ऐसे सबक में कैसे बदल सकता है जिसे कोई कभी नहीं भूलेगा। यह नोटिस करना असंभव था कि कैसे डायन के हाथ राइफल पर सर्जिकल सटीकता के साथ चले, जैसे कि धातु और लकड़ी उसके अपने शरीर का विस्तार थे। मॉर्गन और उनके दोस्तों ने बढ़ती हुई उपेक्षा के साथ देखा। उसकी शांत एकाग्रता को किसी ऐसे व्यक्ति की घबराहट के रूप में व्याख्यायित किया। शायद हमें उसे एक बड़ा लक्ष्य देना चाहिए, दर्शकों में से किसी ने सुझाव दिया, जिससे और अधिक हंसी भड़क उठी या दर्शकों के बीच की दूरी 10 मीटर तक कम हो गई। एक व्यक्ति अपनी चुप्पी के कारण दूसरों से अलग खड़ा था। मेजर जेम्स फोस्टर मुस्कुरा नहीं रहे थे। उनकी आंखें डायन की हर सावधानीपूर्वक गतिविधि का सम्मान के साथ अनुसरण कर रही थीं, जो सामान्य उपहास के विपरीत थी। 35 साल की उम्र में सेवानिवृत्त प्रशिक्षक ने अपने हाथों में उस अनुशासन को पहचाना, जो केवल दशकों के सैन्य प्रशिक्षण से ही प्राप्त किया जा सकता था। मैडम, आपके पास तैयारी के लिए 1 घंटा है, पॉवेल ने दिखावटी ढंग से अपनी घड़ी की ओर देखते हुए घोषणा की, जब तक कि आप पहले से ही तैयार महसूस न करें। अंतिम शब्द में व्यंग्य स्पष्ट था। वहां कोई भी यह विश्वास नहीं करता था कि यह 60 वर्षीय अश्वेत महिला अलेक्जेंडर ड्यूमा चुनौती को समझ भी सकती है। उसे पूरा करना तो दूर की बात है। 20 मिनट पर्याप्त होंगे, डायने ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। उसकी बाहों में राइफल का वजन परखते हुए मॉर्गन ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आत्मविश्वास से भरा, जिसने शायद उस क्षमता का हथियार कभी नहीं देखा हो। मैंने भी कुछ देखे हैं, डायने ने उत्तर दिया। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। कुछ खास नहीं। उन शब्दों ने एक क्षणिक मौन को जन्म दिया, जो जल्द ही और भी जोरदार हंसी में बदल गया। उस महिला की न केवल मॉर्गन की स्थिति को, बल्कि हथियारों के उनके तकनीकी ज्ञान को भी चुनौती देने की हिम्मत अक्षम्य थी। 20 मिनट तो, पॉवेल ने सहमति व्यक्त की। उसके बाद या तो आप 10 सही शॉट मारेंगे या आप हमारे शौचालय साफ करने के लिए वापस आएंगे। सौदा। जब वह मैदान तैयार करने के लिए चली गई, डायने ने देखा कि मेजर फोस्टर चुपके से उसका पीछा कर रहे थे। जब वे मुख्य समूह से काफी दूर थे, तो उन्होंने उसके पास जाकर कहा, उनके व्यवहार के लिए खेद है। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, जेम्स फोस्टर, मैं यहां 15 वर्षों से प्रशिक्षक हूं। डायने विल्सन, उसने सरलता से उत्तर दिया। मैंने देखा है कि आप उस राइफल को कैसे संभालते हैं। फोस्टर ने अपनी आवाज कम करते हुए कहा, यह सामान्य सैन्य सेवा नहीं है। डायने एक पल के लिए झिझकी, लेकिन उस आदमी की आंखों में कुछ ऐसा था, शायद वही थकान जो उसे मॉर्गन जैसे लोगों से निपटते समय महसूस हुई थी, जिससे उसे उस पर भरोसा हो गया। 23वीं बटालियन। उन्होंने पुष्टि की 20 साल के लिए कुलीन स्नाइपर 87 आधिकारिक मिशन। फोस्टर ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें फालुजा के भूत को पहचानने में चौड़ी हो गईं। उन्होंने कोड नाम का उपयोग करके कहा, जो दिग्गजों के बीच प्रसारित होता था। मुझे लगा कि यह एक किंवदंती थी। किंवदंतियां आमतौर पर होती हैं। डायने ने राइफल के दायरे को समायोजित करते हुए उत्तर दिया। मैं इसे उसी तरह पसंद करती हूं। उन्हें कोई पता नहीं है कि आप कौन हैं। फोस्टर ने कहा। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी। वह तरीका बेहतर है।
फोस्टर ने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है। उन्होंने आपको जो राइफल दी थी वह जानबूझकर अनियंत्रित थी। बिल्कुल वही जो मुझे दिया गया था। फोस्टर ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह चुनौती व्यावहारिक रूप से असंभव है? यहां तक कि सही उपकरणों के साथ भी? इस राइफल के साथ तो और भी बेहतर, डायने ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक थी। मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि मैं उसके बचे हुए सामान के साथ क्या कर सकता हूं। मुख्य हॉल में माहौल प्रत्याशित उत्सव जैसा था। मॉर्गन ने शौचालयों की सफाई के लिए शैंपेन की बोतल खोली थी, जबकि अन्य लोग हंस रहे थे और शर्त लगा रहे थे कि डायने कितनी देर तक टिकेगी। फिर हार मान ली। मैं आपसे 100 की शर्त लगाता हूं कि वह लक्ष्य भी नहीं भेद पाएगी, टाइलर ब्लैक नामक एक युवा निवेशक ने कहा, जो अक्सर मॉर्गन के साथ रहता था। 200 की वह तीसरी गोली के बाद रोएगी, एक अन्य ने कहा। सोफिया चुन नामक युवा शूटर, जो बढ़ती हुई बेचैनी के साथ सब कुछ देख रही थी, जब फोस्टर लाउंज में वापस लौटा तो उसके पास पहुंची। मेजर, यह सही नहीं लगता, उसने बुदबुदाया। वे उसके साथ एक तमाशा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। धैर्य, फोस्टर ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया। कुछ लोग आसान तरीके से सम्मान सीखते हैं, अन्य कठिन तरीके से। 20 मिनट जल्दी से बीत गए। मॉर्गन और उसका गिरोह अभी भी हंसते हुए और अपने आसन्न अपमान पर तांव लगाते हुए फायरिंग रेंज में लौट आया। पॉवेल ने अलेक्जेंडर ड्यूमा चुनौती के लिए आधिकारिक फॉर्म के साथ एक क्लिपबोर्ड पकड़ा था, जो क्लब के इतिहास में कभी पूरा नहीं हुआ था। समय समाप्त हो गया मैडम, उसने अपनी आवाज में तिरस्कार को छिपाए बिना घोषणा की। हार मानने के लिए तैयार डायने ने खुद को 500 मीटर के मार्कर पर शांत रूप से तैनात किया। दूरी प्रभावशाली थी। आधा किलोमीटर शूटर को एक खाने की प्लेट के आकार के लक्ष्य से अलग करता था। मैं तैयार हूं, उसने बस जवाब दिया। जो चुप्पी छा गई थी वह पहले वाली से अलग थी। यह संयमित उपहास की चुप्पी नहीं थी, बल्कि उम्मीद की चुप्पी थी। हालांकि सन की मॉर्गन ने अपनी बाहें पार की। उनकी अभिमानी मुस्कान उनके परिपूर्ण चेहरे पर टिकी हुई थी। पॉवेल ने इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली सक्रिय की, जो प्रत्येक शॉट को मिलीमीटर परिशुद्धता के साथ पंजीकृत करेगी। जो एलीट मार्क्समैन क्लब में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि उन शांत आंखों और स्पष्ट रूप से नाजुक हाथों के पीछे एक महिला थी, जिसने वैश्विक संघर्षों की घनी छाया में दशकों बिताए थे। एक स्नाइपर जिसने अपने लंबे करियर में ऐसे रिकॉर्ड बनाए थे जो सैन्य अभिलेखागार में वर्गीकृत रहे, जिन तक मॉर्गन और उनके दोस्तों की कभी पहुंच नहीं होगी, क्योंकि उसने आखिरी बार अपनी स्थिति समायोजित की थी। डायने उन लोगों के सामने अपनी योग्यता साबित करने के बारे में नहीं सोच रही थी। वह अपनी 12 वर्षीय पोती जो के बारे में सोच रही थी, जो एक ओलंपिक शूटर बनने का सपना देखती थी। लेकिन उसे लगातार कहा जाता था कि उसके जैसे लोग इस खेल के लिए उपयुक्त नहीं हैं। और यह जो कि छवि को ध्यान में रखते वीआईपी काउंटर पर वृद्ध महिला की अलौकिक शांति से रोमांचित मॉर्गन और उसके दोस्त पहले से ही आसन्न अपमान का स्वाद चख रहे थे। पहला प्रयास, पॉवेल ने अपने नम्र स्वर में घोषणा की, जो पूरे मैदान में गूंज उठा। जब भी आप तैयार हो मैडम। डायने ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें गलत संरेखित दृष्टि से केंद्रित थीं। उसने लक्ष्य से परे देखा। उन्होंने दूर के रेगिस्तान, चांदनी रातें देखीं। ऐसे क्षण जब उसकी सटीकता दर्जनों सैनिकों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर थी। उसकी उंगलियां, जिनके बारे में वहां बहुत से लोगों को लगा कि वे बहुत बूढ़ी हो गई हैं, तोड़फोड़ के ट्रिगर की देरी की भरपाई के लिए आवश्यक सटीक वजन जानती थीं। उसने एक सांस ली, उसे रोक लिया। उसने फायर किया। गोली की आवाज फायरिंग रेंज में डिजिटल स्क्रीन पर गूंज उठी। परिणाम तुरंत दिखाई दिया। 10.0 एकदम सही केंद्र। शुरुआती भाग्य ने टिप्पणी की। टाइलर ब्लैक ने अपनी आंखें घुमाते हुए डायने ने फिर से लौट किया। उसने क्रॉस हेयर के गलत संरेखण के लिए मिलीमीटर की भरपाई करते हुए अपनी स्थिति को फिर से समायोजित किया। उसने एक सांस ली। उसने फायर किया। ठीक पहले शॉट पर उसने अपने अहंकार को पहली बार डगमगाते हुए कहा कि कोई भी मानक राइफल से एक समान 5 शॉट नहीं मारता है। अच्छा, शॉट 10.0 क्या हो रहा है? मॉर्गन ने मॉनिटर के पास जाकर सिस्टम की जांच की। इसमें जरूर कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं है, श्री मॉर्गन ने सिस्टम तकनीशियन को जवाब दिया। एक त्वरित जांच के बाद सेंसर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। वह वास्तव में ठीक उसी जगह पर निशाना लगा रही है। 7वां शॉट 10.0। मॉर्गन के चेहरे पर घृणा की भावना बदल गई।
अविश्वास की भावना बढ़ गई और फिर घबराहट बढ़ने लगी। अलेक्जेंडर ड्यूमा। चुनौती क्लब के अस्तित्व के 8 वर्षों में कभी पूरी नहीं हुई थी। वह स्वयं अपने सभी अत्याधुनिक उपकरणों के साथ लगातार 6 शॉट से आगे नहीं जा सकी थी। वह महिला कौन है? फोस्टर ने पूछा, जो शांति से देख रहा था। गलत सवाल श्री मॉर्गन, मेजर ने शांति से उत्तर दिया। सही सवाल यह होगा कि आपने यह क्यों मान लिया कि वह नहीं हो सकती जो वह है। 8वां शॉट 10.0। पूरा हॉल रुक गया था। अन्य निशानेबाजों ने अपना अभ्यास छोड़ दिया था। स्टाफ ने चुपके से क्लब के जनरल मैनेजर से संपर्क किया, एक पूर्व कर्नल जो शायद ही कभी मैदान पर दिखाई देते थे। अपने कार्यालय से बाहर निकले। क्या मैं सही देख रहा हूं? उन्होंने मॉनिटर को देखते हुए पूछा। 8-1 जैसे। शॉट 9, किसी ने सुधारा, क्योंकि डायने ने फिर से लक्ष्य मारा। मॉर्गन गुस्से में थी। अपमानित करने के लिए की गई उसकी शर्त उसके अपने सार्वजनिक दुःस्वप्न में बदल गई थी। हाथ में स्मार्टफोन, टाइलर ब्लैक ने क्लब के सोशल नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण करते हुए सब कुछ फिल्माया। वीडियो का उद्देश्य शुरू में सफाई करने वाली महिला का उपहास करना था। अब यह 10वें और अंतिम शॉट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का दस्तावेज था। डायने ने कुछ अप्रत्याशित किया। वह थोड़ा मुड़ी और सीधे मॉर्गन की ओर देखा। चुनौती शुरू होने के बाद से पहली बार उसकी शांत आंखें मॉर्गन से मिलीं। चुप्पी इतनी घनी थी कि उसकी नियंत्रित सांस की आवाज सुनी जा सकती थी। बिना दूर देखे उसने अपनी राइफल उठाई, लक्ष्य की ओर मुड़ी और एक तरल गति में सभी गोलियां चलाईं, जो उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए असंभव लग रहा था। 10.0 अलेक्जेंडर ड्यूमा। चुनौती पूरी हुई। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड चमकदार लाल रंग में जगमगा उठा। 100 में से 100 ड्यूमा। चुनौती पूरी हुई। पूरे 3 सेकंड तक कोई नहीं हिला। फिर मेजर फोस्टर ने ताली बजाना शुरू किया। उसके बाद सोफिया चुन ने धीरे धीरे तालियों की कड़गड़ाहट फैलती गई और यह खड़े होकर तालियां बजाने जैसा हो गया। स्टाफ शूटर, यहां तक कि मॉर्गन के कुछ दोस्त भी जश्न में शामिल हो गए। यह संभव नहीं है, मॉर्गन ने फायरिंग लाइन के पास आकर कहा। तुमने धोखा दिया, तुम्हें धोखा देना ही था। मिस्टर मॉर्गन पॉवेल ने असहजता से हस्तक्षेप किया। सेंसर ने इसकी पुष्टि की है, हर शॉट पंजीकृत है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। मुझे ड्रग टेस्ट चाहिए, मैं उपकरण जांच चाहता हूं। मॉर्गन अब उन्मत्त था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह आप समझ नहीं रहे हैं कि मॉर्गन ने पीछे हटने पर जोर दिया। वह कहीं से भी प्रकट हुई और कर्नल डायने विल्सन फोस्टर ने घोषणा की कि अब उसकी आवाज में वह अधिकार है जो वर्षों के सैन्य कमांड ने विकसित किया था। वह कहीं से भी प्रकट नहीं हुई। उसने इस देश की 40 वर्षों तक सेवा की, जिनमें से 20 वर्ष वह सर्वश्रेष्ठ स्नाइपर थी जो हमारे विशेष ऑपरेशन बल में थी। अब सन्नाटा पहले से भी अधिक भारी हो गया। फालूजा का भूत किसी से बुदबुदाया। मुझे लगा कि वह एक किंवदंती है। डायने ने आखिरकार राइफल नीचे कर दी। उसका चेहरा शांत था। मैं कोई किंवदंती नहीं हूं, मैं सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कड़ी मेहनत की है। उसने किसी भी गंभीर शूटर की तरह ही कहा। 22 सजावट फोस्टर ने जारी रखा। 17 सैन्य रिकॉर्ड, उनमें से अधिकांश अभी भी वर्गीकृत हैं, और आपने उसे शौचालय साफ करने के लिए कहा था। उसकी आवाज में अवमानना स्पष्ट थी। जनरल मैनेजर ने डायने से हाथ मिलाते हुए संपर्क किया। कर्नल विल्सन, आपका हमारे क्लब में स्वागत करना सम्मान की बात है। विशिष्ट निशानेबाज आपको सभी खर्चों का भुगतान करके आजीवन सदस्यता प्रदान करना चाहते हैं। टाइलर के स्मार्टफोन कैमरों ने मॉर्गन की हैरान अभिव्यक्ति को कैद कर लिया। उसके अहंकार का साम्राज्य हजारों दर्शकों के लिए लाइव ढह रहा था। वह व्यक्ति जो एक खोई हुई बूढ़ी अश्वेत महिला को अपमानित करने के लिए तैयार था, अब उसे अपने सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ रहा था। हमारी शर्त के बारे में क्या ख्याल है मिस्टर मॉर्गन? डायने ने राइफल को मेज पर रखते हुए शांति से पूछा। मेरा मानना है कि आपको मुझ पर वार्षिकी देनी है। मॉर्गन ने कैमरों और सीढ़ियों के बारे में जानकारी होने के बावजूद निगल लिया। बेशक, उसने सख्ती से जवाब दिया कि सौदा तो सौदा ही होता है। डायने ने आगे कहा, मैं अपनी एसोसिएशन के लिए भुगतान करने के बजाय शर्तों को संशोधित करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पोती, जो उसे शुरू करते हुए वंचित समुदायों के युवा निशानेबाजों के लिए छात्रवृत्ति का वित्त पोषण करें। उस विशिष्ट क्लब में कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वे 10 परफेक्ट शॉट केवल शुरुआत होंगे, क्योंकि वीडियो वायरल हो गया
और खेल कमेंटेटरों ने इस असाधारण उपलब्धि पर चर्चा की। कुछ और भी बड़ा होने वाला था, एक ऐसा परिवर्तन जो अपमान के साथ शुरू हुआ था और एक पूरे खेल की नींव को फिर से तैयार करने वाला था। डायने विल्सन के 10 सटीक निशाने का वीडियो पहले 24 घंटों में ही वायरल हो गया, जो उसे अपमानित करने के प्रयास के रूप में शुरू हुआ था। वह शूटिंग खेलों की दुनिया में एक मूक क्रांति का उत्प्रेरक बन गया। 6 महीने बाद एलीट मार्क्समैन क्लब अपनी सुविधाओं और दर्शन दोनों में अपरिचित था। कर्नल विल्सन न्यू टैलेंट प्रोग्राम को आज 2 और प्रायोजक मिले। मासिक समारोह के दौरान मेजर फोस्टर ने घोषणा की, इससे हाशिए के समुदायों के युवा लोगों के लिए 50 पूर्ण छात्रवृत्तियां मिल गई हैं। डायने पीछे की पंक्ति में चुपचाप बैठी हुई संतोष के साथ देख रही थी कि उसकी पोती, जो अब क्लब में नियमित रूप से आती है, उसने पोडियम पर अपनी पहली क्षेत्रीय युवा चैंपियनशिप जीती है। विभिन्न सामाजिक और जातीय पृष्ठभूमियों के युवा लोगों ने निशानेबाजों की एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने 6 महीने पहले उस स्थान पर कभी कदम नहीं रखा होगा। अलेक्जेंडर मॉर्गन ने अपना वादा निभाया, हालांकि अपनी मर्जी से नहीं। वायरल वीडियो ने न केवल क्लब में व्याप्त पूर्वाग्रह को उजागर किया, बल्कि उनकी कंपनियों में संदिग्ध प्रथाओं को भी उजागर किया। बाद की जांचों से नियुक्ति और पदोन्नति में व्यवस्थित भेदभाव का पता चला। उनकी कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई और उनके 3 सबसे बड़े ग्राहकों ने अनुबंध रद्द कर दिए। मॉर्गन अब शायद ही कभी क्लब में दिखाई देते थे। अब जब वे आते थे तो वे एक अलग कोने में बैठते थे, बिना उन चाटुकारों के जो उन्हें घेरे रहते थे। उनके अहंकार का साम्राज्य लाखों ऑनलाइन दर्शकों के सामने वास्तविक समय में ढह गया था। यह कभी भी उसे अपमानित करने के बारे में नहीं था। डायने ने एक खेल पत्रिका के लिए उसका साक्षात्कार लेने वाले एक रिपोर्टर को समझाया, यह उन दरवाजों को खोलने के बारे में था जो मेरी पोती जैसे लोगों के लिए अनुचित रूप से बंद थे। शुरू में मॉर्गन द्वारा सौदे के हिस्से के रूप में अनिच्छा से वित्त पोषित छात्रवृत्ति कार्यक्रम को अब कई कंपनियों और खेल हस्तियों का समर्थन प्राप्त था। शूटिंग रेंज एक बार विशेषाधिकार और दिखावे के लिए एक विशेष एन्क्लेव, वास्तविक उत्कृष्टता का केंद्र बन गया था। ट्रेवर पॉवेल, मुख्य प्रशिक्षक जिसने डायने का मजाक उड़ाया था, अब युद्ध के आघात वाले सैन्य दिग्गजों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय करता है। कर्नल विल्सन ने मुझे सिखाया कि कौशल की कोई उम्र, रंग या लिंग नहीं होता है। उन्होंने एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान स्वीकार किया कि यह मेरे करियर का सबसे महत्वपूर्ण सबक था। सोफिया चुन, युवा स्नाइपर, जो सब कुछ असहजता से देखती थी, अब डायन के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही थी। उसने मुझे सिखाया कि सच्ची सटीकता बंदूक को छूने से बहुत पहले शुरू होती है। उस युवती ने टिप्पणी की, जो नए विविधता कार्यक्रम की प्रवक्ता बन गई थी। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि अलेक्जेंडर मॉर्गन के बेटे, जिन्होंने अपने पिता के सार्वजनिक अपमान को देखा था, परिवर्तन के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बन गए। मैं यह मानकर बड़ा हुआ कि प्रतिभा विशेषाधिकार का उत्पाद है, उन्होंने एक साक्षात्कार में कबूल किया। कर्नल विल्सन ने मुझे गलत साबित कर दिया। उस पुराने सैन्य राइफल को, जिसका उपयोग डायने ने उस ऐतिहासिक दिन पर किया था, अब क्लब के प्रवेश द्वार पर एक विशेष प्रदर्शनी केस में जगह ले ली गई है। उसके नीचे एक साधारण पट्टिका ने न केवल हथियार की कहानी बताई, बल्कि उस महिला की भी कहानी बताई, जिसने अपने देश की सेवा में दशकों तक इसका इस्तेमाल किया था, जिसे अक्सर उसके रंग और लिंग के कारण अनदेखा और कम करके आंका जाता था। सच्चा अधिकार इस बात से नहीं आता है कि आपके पास कितना पैसा है या आप किसे जानते हैं। डायने ने अपने तेजी से मांगे जाने वाले व्याख्यानों में कहा कि यह दिन प्रतिदिन विकसित की गई शांत उत्कृष्टता से आता है, जब कोई नहीं देख रहा होता है। जनरल रॉबर्ट्स, जिन्होंने गुप्त रूप से डायने की क्लब की ऐतिहासिक यात्रा की योजना बनाई थी, परिवर्तनों को देखकर मुस्कुराए। कभी कभी परिवर्तन तभी होता है जब सिस्टम का सामना एक निर्विवाद सत्य से होता है, जिसे उन्होंने प्रतिबिंबित किया, और 10 सही शॉट्स से अधिक निर्विवाद कोई सत्य नहीं है। डायने विल्सन की कहानी विश्वविद्यालयों, निगमों और सैन्य संस्थानों में शूटिंग खेलों की दुनिया से आगे निकल गई है। वह छिपी हुई पूर्वाग्रह और संस्थागत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गई है। उसका नाम तब लिया गया जब लोगों को उनकी उपस्थिति उम्र या मूल के कारण कम आंका गया था। 60 वर्ष की आयु में जब कई लोग सेवानिवृत्त होने की योजना बना रहे थे, डायने ने एक वक्ता और सलाहकार के रूप में एक नया करियर शुरू किया। उनका संदेश सरल था,
भेदभाव का सबसे अच्छा जवाब जोरदार टकराव नहीं, बल्कि शांत उत्कृष्टता है। और अलेक्जेंडर मॉर्गन के बारे में क्या? उसने उस दिन एक शर्त से ज्यादा खो दिया। उसने श्रेष्ठता का भ्रम खो दिया, जिसने दशकों तक उसकी पहचान को बनाए रखा था। वह अपने दुर्लभ सार्वजनिक प्रदर्शनों में छोटा लग रहा था, जैसे कि डायने के 10 सही शॉट्स ने न केवल लक्ष्य को भेद दिया था, बल्कि विशेषाधिकार के कवच को भी भेद दिया था, जिसने उसे जीवन भर सुरक्षित रखा था। आखिरी बार जब वह क्लब में देखा गया था, तो वह चुपचाप उस कक्षा को देख रहा था, जिसे डायने विभिन्न पृष्ठभूमि से युवा निशानेबाजों को पढ़ा रही थी। उसकी आंखें एक बार ठंडी और कृपालु थीं, अब एक समझ की तलाश कर रही थीं, जो एक ऐसी दुनिया में बहुत देर से आई थी, जहां बहुत से लोगों को उनकी उपस्थिति, उम्र या मूल के कारण कम आंका जाता है। उत्कृष्टता सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है जो हम दे सकते हैं। डायने अपने बच्चों को पढ़ाती है, छात्रों, ये बदला लेने की बात नहीं है, ये परिवर्तन की बात है।